जोर से अब जरा धीरे धीरे ना भाई, चुनाव ये युद्ध है, युद्ध युद्ध हो रहा है। बोले भारत माता की वंदे वंदे, जय जय सिया राम। मैं बोलूंगा अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, जिनका अभी मार्गदर्शन हुआ, बहुत सारी बातें उन्होंने यहां पर बताई और लगातार संघर्ष कर रहे हैं मोर्चे में। मैं 4 दिन से उनके साथ में हूं, लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इनकी, जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। एक बार डॉक्टर साहब के लिए ताली बजा करके स्वागत करें। बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर सुदीप दास जी, हमारे मोर्चा के सभी पदाधिकारी, माननीय अध्यक्ष जी और सभी हमारे वरिष्ठ जन पदाधिकारी और मोर्चा के सभी भारतीय जनता पार्टी के बहनों और भाइयों, उपस्थित कार्यकर्ता साथियों, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बात यहां पर बताई। दीदी दीदी एक हम सब मोर्चा के कार्यकर्ता भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस धरती पर आने का अवसर मिला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस धरती पर। और गर्व है हम सबको, कार्यकर्ताओं को, कि हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कश्मीर के आंदोलन के लिए झंडा उठाया था, और हम नारा लगाते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। धारा 370 समाप्त करो, एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। ये झंडा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उठाया था। मेरा सौभाग्य है उनके निवास स्थान पर भी मैं कल गया था। हमारा सीना ऊपर हो जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान की दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए काम कर रहे हैं। जेल में हत्या हो गई थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, यहां जानते हैं सब लोग। भारत के लिए और कश्मीर के आंदोलन के लिए, कश्मीर हमारा है। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, लेकिन झंडे 2 थे, प्रधान 2 थे, विधान 2 थे। आंदोलन करते करते झंडा उठा करके गए, उनकी जेल में हत्या हो गई, लेकिन ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहे। और हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, आपने नरेंद्र मोदी जी को जब प्रधानमंत्री बनाए,
लोकसभा के अंदर धारा 370 जिस दिन समाप्त की उस दिन हमारा सीना ऊपर हो गया। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता यहां बैठे साहब, धारा 370 समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया इस धरती पर। उसका विरोध कर रही है कांग्रेस, टीएमसी। धारा 370 समाप्त हो रही तो उसका विरोध कि वो क्यों समाप्त कर दी, इसका विरोध कर रही। भारतीय जनता पार्टी के सब तमाम कार्यकर्ताओं ने, हिंदुस्तान के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने 500 साल की लड़ाई जो लड़ रहे थे हम कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बने, जहां प्रभु राम ने जन्म लिया, महामंदिर बने, उसके लिए 500 साल से संघर्ष चल रहा है और आंदोलन करना पड़ा। कई लोगों को जाना पड़ा, कई लोग सही कहा डॉक्टर साहब ने भी, ये महत्वपूर्ण चुनाव है, किसके हाथ में हिंदुस्तान की बागडोर दी जाए, कौन हिंदुस्तान को संभालेगा, इस बात का फैसला होगा इस चुनाव में। और इसलिए मोदी जी ने कहा कि 400 पार, अगर 400 पार अगर नहीं होंगे तो ये जो काम हमने किया इसमें फिर वापस दिक्कत आ सकती है। इसलिए मोदी जी ने कहा कि 400 पार होना चाहिए और इसीलिए लड़ाई लड़ रहे। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, हिंदुस्तान में अपार उत्साह है इस समय मोदी जी के प्रति। देश में भाजपा की सरकार बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अटूट भरोसा है, विश्वास है मोदी जी पर। लेकिन मैं पश्चिम बंगाल में पांच दिन से घूम रहा हूं, 4 दिन से 5 दिन से मैं डॉक्टर साहब के साथ हूं, सुदीप जी के साथ में। मैंने यहां देखा कि यहां आतंक है, अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, जंगल का राज चल रहा है, जंगल राज है, हत्याएं हो रही है, सरेआम हत्याएं हो रही है। हमारे एससी बंधुओं के परिवारों में से निकाल करके हत्या हो रही, एससी एसटी हत्याएं हो रही, अत्याचार हो रहा है। और टीएमसी जब राजनीति में आई तो वो कहती कि मां, माटी और मानुष की रक्षा करेंगे, रक्षा नहीं कर रहे, ये भक्षण कर रहे। रक्षा करने की बात तो झूठी हो गई, ये भक्षण कर रहे। कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत हिम्मत के साथ में मैदान में डटे हुए, बहुत हिम्मत के साथ डटे हुए कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता जो लगे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा उन सब कार्यकर्ताओं को कि वो बहुत हिम्मत के साथ में मैदान के अंदर उतरे, काम कर रहे हैं। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, यहां टीएमसी बैठी है। अरे मोदी जी ने कितनी व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर करी है। ये कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं, जनता के बीच में जवाब दे, हिसाब बताए कि आपने 75 साल के बाद में 60 साल इन बेईमानों ने राज किया, कांग्रेस के लोगों ने 60 साल तक राज किया। और जब सरकार बनी तो जो व्यवस्था मोदी जी करना चाहते हैं, जो मोदी जी सुविधाएं देना चाहते हैं, पर यहाँ सरकार टीएमसी की बैठी है, ममता जी बैठी है, वो नहीं चाहती कि गरीब को पक्का मकान मिले, वो नहीं चाहती कि उनके घर में शौचालय हो, वो नहीं चाहती कि उनको पीने का पानी शुद्ध मिले, हर घर में नल से जल मिले। मोदी जी उसके लिए करोड़ों रुपए दे रहे हैं यहाँ पर प्रदेश में, पर घोटाला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करके उसको खा रहे हैं, गरीबों का हक मारा जा रहा है। मोदी जी ने कहा कि हर गरीब के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की है, यहां नहीं चल रहा है, बटन दबा करके देना है। इन बेईमानों को 1 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबा करके ये जवाब हमको देना है, एक-एक घर में जाना है,
अगर हिंदुस्तान में अगर कोई समाधान है इन सब समस्याओं का, ये यहाँ की जो समस्या है पश्चिम बंगाल की, ईश्वर ने चाहा तो आप जैसे कार्यकर्ता अगर लगे हैं, ये कार्यकर्ता जो लगे हैं, तो आने वाला समय बहुत अच्छा समय होगा। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठेंगे तो मुझे लगता है कि ये सारी समस्याओं का समाधान होगा, ये आतंक भी समाप्त होगा, अत्याचार भी समाप्त होगा और ये जंगल का राज भी समाप्त होगा। यहाँ कानून बिल्कुल नहीं है, कानून चौपट हो गया है। यहाँ पर नंदीग्राम की समस्या की बात हो, फिर चाहे वो वहां की हमारे कौन सा वो संदेश मैं आश्चर्य कर रहा हूं। मैंने कहा ये क्या है, ये सरकार चल रही है, ये सरकार है, ये मुख्यमंत्री है। ऐसा आतंक होगा पूरे राज्य में, इसको समाप्त करना है, इसी बात का संकल्प लेना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी पश्चिम बंगाल में कहा कि आप वहां जाइए और अनुसूचित जाति की हमारी बस्तियों में हमारे सब लोगों के बीच में जाकर के बात करें। मैं आह्वान करूंगा, मैं डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करूंगा, पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा कि ये बहुत ताकत के साथ लगे और हमारी बहनें भी लगी है, हमारे कार्यकर्ता लगे। इसलिए मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बहुत मन से आया हूं।